उस रात हवेली राजमहल की हवा रहस्यों से भरी थी। वीर और आर्या विशाल हॉलों में चुपचाप चल रहे थे। उनके कदम संगमरमर पर गूंज रहे थे। वे अंतिम संस्कार की रस्में निभाने आए थे। उम्मीद थी रघुवीर की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे। हर कमरे का ताला बंद करते हुए वीर को आईने में एक डरावना चेहरा दिखा। एक पल के लिए जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। अडियात्मा ने भी वही परछाई देखी। हवेली उन्हें जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पर आखिरी ताला लगाया, एक तेज हवा ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। आर्या डर गई। वीर ने उसे संभाला। बाहर निकलते वक्त आर्या ने ऊपर की खिड़की में एक परछाई देखी, एक आदमी की आकृति जो उन्हें जाते हुए देख रही थी। गाड़ी में लौटते समय दोनों चुप थे। आईने में दिखी परछाई और खिड़की का चेहरा, ये सब कल्पना से कहीं ज्यादा असली था। वीर जानता था ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। रघुवीर की कहानी अब उनकी कहानी बन चुकी थी। हवेली ने उन्हें अपनी गुप्त बातों का वारिस चुन लिया था। अब शांति का रास्ता जीवितों और मृतकों दोनों के लिए रहस्य में डूबा हुआ था। रात खत्म हो गई थी, लेकिन असली डरावना सफर अब शुरू हुआ था। हवेली की परछाई उनके भविष्य पर लंबी और गहरी पड़ गई थी। वे सिर्फ दरवाजे बंद नहीं कर रहे थे, वे एक ऐसे घाव को सील करने की कोशिश कर रहे थे जो पीढ़ियों से रिस रहा था। अगले दिन वीर कॉलेज के आर्काइव्स में था, लेकिन हवेली की रात की ठंड उसके साथ थी। वह हवेली के असली मालिकों के रिकॉर्ड ढूंढ रहा था। शायद कोई तार्किक वजह मिल जाए। एक धूल भरी फाइल से एक ताबीज गिरा, जिस पर अजीब नक्काशी थी। उसके साथ एक पत्र था। यह ताबीज हमारी एकमात्र ढाल है। जब तक ये रहेगा, मेरी आत्मा इसी जगह बंधी रहेगी। नीचे सिर्फ अर्ह लिखा था, रघुवीर। वीर समझ गया, ताबीज ही रघुवीर की आत्मा को बांधने वाली जंजीर है। इसमें प्रेम और न्याय की गहरी चाह बसी थी। वीर ने महसूस किया, यही डरावनी घटनाओं की जड़ है। अगर ताबीज ही उसकी जंजीर है, तो शायद उसे नष्ट करना ही रघुवीर को मुक्त करने की कुंजी है। उसे आर्या को यह दिखाना होगा। अब यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं रही, यह एक रेस्क्यू मिशन बन गया था। उनका मकसद साफ था, ताबीज का श्राप तोड़ना। बेचैन आत्मा को आखिरी शांति दिलाना ही अब उनका लक्ष्य था। मार्गदर्शन के लिए वीर और आर्या एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। पुजारी ने ताबीज की कहानी सुनी और समझाया, यह नफरत का नहीं, प्रेम का बंधन है। रघुवीर बदला नहीं, मुक्ति चाहता है। उसकी आत्मा वादों और न्याय की कमी से बंधी है। मोक्ष तभी मिलेगा जब सारे सांसारिक बंधन टूटेंगे। ताबीज उसका सबसे मजबूत बंधन है। मुक्ति के लिए क्षमा जरूरी है, दूसरों को और खुद को। आर्या, जो चित्र वाली महिला से मिलती है, इस प्रक्रिया की कुंजी है। उसकी भूमिका उपचारक की है। अनुष्ठान हवेली में ही करना होगा, करुणा से। पत्र, तस्वीरें, ताबीज, इन सबको पूर्णिमा की रात आग में समर्पित करना होगा। अब वे सिर्फ रहस्य नहीं सुलझा रहे थे, वे एक पवित्र यात्रा का हिस्सा बन चुके थे। पूर्णिमा की रात वीर और आर्या हवेली लौटे। डर नहीं, उद्देश्य के साथ। उनके पास पत्र, तस्वीरें और ताबीज था। हवेली में उम्मीद की अनुभूति थी, जैसे दीवारें भी जानती हों, आज कहानी का अंत है। आंगन में चिता तैयार की गई। आर्या तैयार थी। उसकी भूमिका अब स्पष्ट थी। वो अतीत और वर्तमान के बीच पुल थी। वीर ने पत्रों और तस्वीरों का बंडल चिता पर रखा। एक ठंडी हवा चली, मोमबत्तियां बुझ गईं। परछाइयों से रघुवीर की आत्मा उभरी, राजसी, पारदर्शी। आर्या ने ताबीज हाथ में लिया। उसकी आवाज गूंजी, रघुवीर, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। आत्मा की आंखों में आशा और दुख का मेल था। आर्या ने कहा, अब छोड़ दो, अब शांति पालो। अंतिम मोक्ष का क्षण शुरू होने वाला था। Veer lit the pyre.
Flames danced, consuming letters and photographs, memories turning to ash. Raghuvir's ghostly form flickered, the fire severing his earthly ties. Arya stepped forward, talisman in hand, her eyes full of empathy. "I forgive you," she said, her voice echoing through time. "Your love was true. Let go. Be free." A spectral tear traced Raghuvir's cheek, a century of anguish ending. Arya tossed the talisman into the fire. The flames turned ethereal white. A sigh echoed through the Haveli, a sound of release. Raghuvir's form glowed, his sorrow replaced by gratitude. He dissolved into shimmering motes, vanishing into the night sky. Silence fell, peaceful, final. The Haveli felt like just a house again, its ghosts at rest. Veer and Arya stood together, feeling closure and a new beginning. एक साल बीत गया। हवेली अब डरावनी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर बन गई। वीर और आर्या ने इसे संग्रहालय में बदल दिया। रघुवीर की कहानी को सम्मान के साथ शामिल किया। हवेली में अब जिज्ञासा और हंसी गूंजती थी। दोनों ने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। वीर इतिहास, आर्या साहित्य। वे अपने अनुभवों से छात्रों को सिखाते थे। माफी, प्रेम और विरासत की ताकत। उनकी कक्षाएं जीवंत थीं। छात्र उनकी कहानियों से प्रेरित होते। वे अतीत का सम्मान कर भविष्य को संवार रहे थे। एक दिन एक छात्र ने वीर से कहा, "सर, आपकी कहानियां सच जैसी लगती हैं।" वीर मुस्कुराया, आर्या की ओर देखा। शांति अब उनकी थी। दर्द का चक्र टूट चुका था। अब विरासत थी, ज्ञान और उम्मीद की, या कम से कम वे यही मानते थे। नया शैक्षणिक वर्ष, कॉलेज में नई ऊर्जा। वीर और आर्या अब अनुभवी शिक्षक थे। हवेली एक संग्रहालय बन चुकी थी। वे मानते थे, कहानी खत्म हो चुकी है। नए छात्रों में था रोहन, जिसे इतिहास और रहस्यों में गहरी रुचि थी। उसे राजमहल एस्टेट की कहानी अजीब तरह से अपनी ओर खींचती थी। एक दिन उसने पुराने बाजार में एक ताबीज देखा। अजीब धातु, जटिल नक्काशी। दुकानदार को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। रोहन ने ताबीज खरीद लिया, अनजाने में इतिहास का बोझ उठा लिया। अगले दिन वह ताबीज लेकर कॉलेज आया, प्रोफेसर वीर को दिखाने। "सर, देखिए, मुझे लगता है यह राजमहल से जुड़ा है।" जैसे ही उसने ताबीज दिखाया, वीर और आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी रुक गई, सन्नाटा छा गया। वीर और आर्या ने ताबीज को देखा। असंभव था, फिर भी वही था। उन्होंने उसे आग में जलते देखा था, फिर भी अब वह रोहन की हथेली में था। डर की पुरानी लहर लौट आई। शांति का भ्रम टूट गया। अतीत फिर लौट आया था। अतीत दफन नहीं हुआ था, उसने नया रूप ले लिया था। ताबीज की ऊर्जा वही थी, प्रेम, दर्द, वादा। अनुष्ठान ने ताबीज को नष्ट नहीं किया, बस मुक्त किया। अब वह नई कहानी, नए पात्रों की तलाश में था। रोहन ने पूछा, "सर, ये क्या है?" वीर के पास कोई जवाब नहीं था। विरासत का चक्र खत्म नहीं हुआ था। रघुवीर को मुक्ति मिली, पर कहानी को नहीं। हवेली की विरासत, उसका रहस्य अब फिर से शुरू हो चुका था।